जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे एक अहम कैरेक्टर जो है राहुल गांधी। आप देखोगे फ्रॉम 2014 और बिफोर दैट ही ही इज आल्सो पुटिंग एफर्ट्स। वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में अपना एक जगह बनाने के लिए। बट ईच एंड एवरी टाइम हम देख रहे हैं कि वो उनका अब जो इफर्ट वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो चलिए आज राहुल गांधी का बार चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेरियस एस्पेक्ट देखेंगे एंड एस्ट्रोलॉजिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा ईयर है जहां से उनका करियर में एक बूम मिलेगा। ठीक है। तो पहला है राहुल गांधी का बार्थ डिटेल। आपको 2-3 बार डिटेल मिल जाएगा नेट में। मैं ये बार डिटेल लिया हूँ बिकॉज ये एस्ट्रो डेटा बैंक में ये अवेलेबल है। जो दिखा रहा है कि 19 जून 1970। ओके। दिन के 2:28 दिल्ली में उनका बर्थ हुआ था। तो ये बर्थ डिटेल मैं एस्ट्रो डेटा बैंक से लिया हूँ एंड मुझे लग रहा है कि ये इट इज क्वाइट रिलीवेंट। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे उनका जो लग्न बनता है वो है तुला लग्न। लग्न में जुपिटर है। बेनिफिक इज इन लग्न। ओके। सेवेंथ हाउस में सेटन है। ठीक है। राहु फिफ्थ हाउस में है। मून मूला नक्षत्र में है थर्ड हाउस। ओके। केतु 11th हाउस। वीनस 10th हाउस। सन एंड मार्स आर इन दी सन एंड मार्स आर इन द 9th हाउस। मर्क्यूरी 8th हाउस में है। ठीक है। तो ये इनका चार्ट में प्लानिटरी प्लेसमेंट है। तो पहला चीज है जे लगभग उनको 54 मतलब 54 हो गया है। बट ही इज नॉट मैरिड येट। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं। सेटन 7th हाउस में डेबिलिटी में होना। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे वेनस नवांश चार्ट में 12th हाउस में गया है। नवांश चार्ट में कारक 12th हाउस में जाना है। मतलब वीनस 12th हाउस में जाना इज रियली ट्रबुलसम मैरिज। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये वाला चार्ट सही चार्ट है। ठीक है। बिकॉज वीनस 12th हाउस में अगर किसी का भी नवांश में गया होगा तो डेफिनेटली उनका मैरिड लाइफ मैरिज होना डिले होगा। अगर नहीं हो सकता है, अगर होगा तो बहुत एफर्ट के बाद होगा। लेट मैरिज हो सकता है। तो ये वाला चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। वीनस क्योंकि ये D9 का कारक है वीनस। और अपना 7th हाउस ही ये 6th हाउस में गया है, एमकेएस में चला जा रहा है। तो 12th हाउस वीनस D9 में सबसे खराब प्लेसमेंट है। वेरस D1 का 12th हाउस में वीनस का प्लेसमेंट अच्छा प्लेसमेंट है। दूसरा है वीनस अगर हम देखेंगे यहाँ पर डेबिलिटी डेबिलिटी में है। डेबिलिटी का इतना इशू नहीं है बट एज इट इज इन दी 12th हाउस इन D9 ये प्रोमिनेंट है कि उनका शादी नहीं हुआ है। इसी वजह से मैं सोचा ये वाला चार्ट का जो बर्थ डिटेल है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है अभी चलते हैं उनका दशा पीरियड देखते हैं। ठीक है। उनका अगर दशा की बात करेंगे वो मून जब मूला नक्षत्र में था मतलब केतु महादशा में इनका बर्थ हुआ है। केतु के बाद वीनस का दशा चला। फिर सन का चला। फिर मून का चला। फिर मार्स दशा में वो पॉलिटिक्स का वो पहला फेज जो 2014 के इलेक्शन से पहले वो ये वाला दशा था मार्स में। ठीक है। एंड अभी ये मार्स को एनालाइज करते हैं। ये चार्ट में मार्स इज सेकेंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड। नॉर्मली आप तुला लग्न लोगों का मार्स इज ए मारक। ठीक है। एंड आप देखोगे ही मार्स इज विथ सन इन द 9th हाउस। सन बाधक है। ठीक है। तो 9th हाउस में है सन एंड मार्स। आप याद रखिए जो भी प्लैनेट 9th हाउस में रहेगा वो आपका भाग्य को टोटल कंट्रोल करेगा। भाग्य इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस प्लैनेट्स। अगर किसी का सन है तो लॉर्ड शिव जी की पूजा करना चाहिए। वहां से रुद्र भगवान जी की पूजा करना चाहिए। लाइक सेटन है माँ काली की पूजा करना चाहिए। ठीक है। बेनिफिक यहाँ पर ये अगर रहेगा तो हम बोल सकते हैं उसको बोला जाता है कि जल्दी से भाग्य उदय हो सकता है।
बट वेरेज मार्स वगैरह रहेगा, तो मार्स स्पेसिफिकली मेलिफिक्स अगर रहते हैं, देन मैंने भाग्य उदय का डिले होता है, देर इज डिले। ठीक है। एंड नाइन्थ हाउस का है राजीव गांधी का, राजीव गांधी जी जो इनके पिता थे उनका डेथ। देखिए राहु का एस्पेक्ट इधर नाइन्थ हाउस में है, तो ऑल काइंड ऑफ सेटन का है, थर्ड दृष्टि राहु का दृष्टि, तो समहाउ दिस नाइन्थ हाउस इज बीइंग सफर्ड, तो ये वाला प्रॉब्लमेटिक है, सन के साथ मार्स का जो मिल जाना। ठीक है। तो समहाउ D12 से और हम उसको ज्यादा कंफर्मेशन कर सकते हैं, बट हम D1 में फोकस करेंगे। ठीक है, D1 D9। अभी चलते हैं, हम हमेशा बात करते हैं हृदय लग्न का सीख हाउस मोस्ट पावरफुल है जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे राहुल गांधी जी का अरुणा लग्न बन गया कैप्रिकॉर्न का 6th हाउस में मार्स विथ सेटन। वाह, वो तो भयंकर लड़ाई लड़ाई करेंगे जब उनका लड़ाई का जब वो फाइटिंग करेंगे, इफ देर इज मेलिफिक। तो नॉर्मली बोला गया है, जेमिनी बोले हैं, अगर मेलिफिक्स आर देयर इन द 6th एंड 3rd हाउस फ्रॉम ऊर्जा लग्न, दैट नेटिव विल गो टू मिलिट्री। ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्स दशा में पॉलिटिकल एंट्री हुआ है, एंड मार्स का यहाँ देखेंगे औरगा लग्न से 6th हाउस में है, बट मार्स में उनका जो हम बोल सकते हैं जो भी इलेक्शन का रिजल्ट उनका फॉर्म में इतना आया नहीं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? आप देखिए, अरुदा लग्न का जो प्रिंसिपल है, अरुदा लग्न का प्रिंसिपल है, बेनिफिक शुड बी इन ए वर्स्ट कंडीशन फ्रॉम 6 फ्रॉम अरुदा लग्न, और मेलिफिक शुड बी इन ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन फ्रॉम, मैंने एक्सोल्टेड मेलिफिक इन 6 फ्रॉम अरुदा लग्न इज वेरी गुड। यहाँ पे देखिए मार्स इज 6 फ्रॉम अरुदा लग्न, बट ये मार्स कंबस्ट है, ये मार्स कंबस्ट है। ठीक है। एंड दूसरा है मार्स कंबस्ट है, और ये एनिमी साइन में है, मर्क्यूरी और मार्स का एनिमी साइन में है, तो समाव मार्स का डिग्निटी यहाँ पे अच्छा नहीं है। दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू पुट दैट काइंड ऑफ इफर्ट, वो उतना अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। एंड ये चार्ट का अगर हम देखेंगे तो सेटन आत्मा कारक है, आत्मा कारक प्लानेट सेटन है। मैं बताऊंगा, एक छोटा सा टेक्निक बताऊंगा, जिससे अगर राहुल गांधी इसको यूज करते हैं, देन डेफिनेटली देर विल बी फेवर ऑफ फॉर्च्यून फॉर हिम। ठीक है। ठीक है। तो मार्स आपका देखिए औरदा लग्न का ये 6th हाउस में सेट, सन एंड मार्स, मार्स का दशा में उतना उनका कुछ बेनिफिक बेनिफिक इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस और रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आया नहीं है। दूसरा, अरुदा आपका इमेज को शो करता है, अरुदा इज द इमेज इन द पीपुल ऑफ माइंड। एंड मून देखिए इससे 12th में चला गया है, अरुधा का 12th में मून का रहना है, मतलब जब तक इनकी माँ का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये इंसान का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मतलब आफ्टर सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी का इम्प्रूवमेंट आएगा। ये है, इनमें हिज इमेज विल इम्प्रूव आफ्टर दिस मून। एंड मून हमेशा देखिए किसी का इसकी कोई 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 भी मैंने अरुदा लग्न हो गया, उपपाद लग्न हो गया, इससे 12th हाउस शोइंग द लॉस, लॉस ऑफ दिस दिस अरुदा लग्न। एंड यहाँ पर मून है जो अरुदा लग्न का कारक है, तो समाओ देर इज ए समाओ, आप देखिए यदि अरुदा लग्न का कारक 12th में जाना अच्छी बात नहीं है। अरुदा लग्न का कारक मूल मून है, जो सोसाइटी है। आप देखोगे जैसे कि बहुत सारा चार्ट, जैसे कि नवीन पटनायक जी के चार्ट में अरुधा लग्न के 2nd हाउस में मून है, मून अरुधा लग्न इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय 2nd हाउस इज द प्लेस वेयर दिस अरुधा विल फॉल। मैंने ये क्या करेगा, राहु ये अरुधा लग्न को गिरने से बचाएगा, और ये मून आपको गिराने की कोशिश करेगा। सीक्रेट एनिमी इज द 12th फ्रॉम अरुदा लग्न। ठीक है। तो अरुदा लग्न का आप देखिए 12th में मून पे मार जाना, राहु देखिए अरुदा लग्न का 2nd हाउस इज द सस्टेनेंस ऑफ अरुदा, वहां पर उसका कारक जुपिटर है, एंड राहु इज द एनिमी ऑफ जुपिटर। तो समहाउ दिस राहु इज नॉट नॉट एबल टू होल्ड दिस अरुदा।
ठीक है। और हम एक चीज बोल सकते हैं, जैमिनी महर्षि बोले हैं, जब सेटन रहता है, सेकंड फ्रॉम अरुणा लग्न, तो वो इंसान का झूठ कहने की वजह से उसका इमेज डाउन होगा, इसलिए हम बोलते हैं उसको ओम तत्सत ये वाला मंत्र को जाप करें। राहु रहने का मतलब है, राहु शो करता है चीटिंग, दैटी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर मेरे हिसाब से अगर राहुल गांधी जी दैटी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स से अगर दूर रहेंगे, एक जो बोलते हैं कोर पॉलिटिक्स, जैसे कि दैटी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, इसके साथ मिल जाना, इसके साथ मिल जाना, राहुल गांधी का ही हैज टू मेक certain he has to make a disciplined way in which he approach in his political career। मान लीजिए अभी उनका सीट नहीं मिल रहा है, उनका पार्टी को सीट नहीं मिल रहा है, बट ही शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज डिसिप्लिन। ही हैज टू स्टिक टू देयर डिसिप्लिन, हैज टू बी इन देयर, जो बोलते हैं हम, जो भी हो जाए वो अपना डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज दिस राहु, अगर वो राहु को पकड़ेंगे देन दिस अरुधा विल फॉल, क्योंकि सेकंड हाउस फ्रॉम अरुदा लग्न इज द हाउस ऑफ जुपिटर, वहां पर राहु बैठा है। तो राहु डेफिनेटली अरुदा को सपोर्ट नहीं करेगा, गिराएगा अगर राहु को पकड़ेंगे। ठीक है। दूसरा चीज है, अभी का जो हमारा देखते हैं, अभी का जो इलेक्शन चल रहा है, 2024 का इलेक्शन जो है, ये 2024 का इलेक्शन में अभी आज के डेट में, अभी ये टाइम में इलेक्शन चल रहा है, इसका रिजल्ट सेटन राहु सेटन में आएगा। एंड आप देखिए राहुल गांधी जी का सेटन आत्मा कारक है, तो ये टॉप पीरियड रहेगा राहुल गांधी जी के लिए, ये वाला पीरियड टॉप पीरियड रहेगा 2024 से 2027, बिकॉज सेटन इज द आत्मा कारक। एंड सेटन का दशा अंतरदशा हमेशा दैट विल ब्रिंग आप बोल सकते हो कर्मा ऑफ पास्ट लाइफ। ठीक है, आत्मा का रखा है ना। ठीक है। तो सेटन को अगर वो कुछ रिमेडाइज करना चाहिए, तो ही नीड टू वर्शिप द इष्ट देवता, जुपिटर विल हेल्प, बिकॉज जुपिटर इज द इष्ट देवता ऑफ राहुल गांधी। जुपिटर अगर इष्ट देवता है, मतलब वो अगर पूजा करना चाहिए तो भगवान त्रिविक्रम भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। एंड ये जुपिटर है, आप देखिए वर्गोतम जुपिटर, वर्गोतम जुपिटर विल गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज बहुत ज्यादा देगा। ठीक है। बट मेन चीज है कि आपका, और जब हम पॉलिटिकल फील्ड में बात करते हैं, दिस अरुधा लग्न नीड टू बी राइज। ठीक है। एंड जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, जब भी कोई एक पब्लिक फिगर होता है, धर्म कर्माधिपति योग का देखना जरूरी है। अगर लग्न से देखते हैं, नाइन्थ लॉर्ड है मर्क्यूरी, टेंथ लॉर्ड है मून, मून मर्क्यूरी का कुछ है क्या? मून मर्क्यूरी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। एंड औरदा लग्न से नाइन्थ लॉर्ड बन गया मर्क्यूरी, टेंथ लॉर्ड बन गया वीनस। मर्क्यूरी एंड वीनस का भी राशि एस्पेक्ट है। अब मर्क्यूरी और वीनस बोलेंगे तो दे इट हैज बीन राशि एस्पेक्ट ओनली, मर्क्यूरी और वीनस का राशि एस्पेक्ट है। ठीक है, जो है परमानेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं राहुल गांधी जी का अभी जो पीरियड चल रहा है, राहु में सेटन, ये वाला पीरियड में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इनका सपोर्ट में भी नहीं आ सक बने, रिजल्ट नहीं जाएगा बहुत ज्यादा ज्यादा। ठीक है। राहु मर्क्यूरी उसके बाद आएगा। आप देखिए राहु सेटन, राहु से सेटन का पोजीशन कैसा है? राहु से थर्ड हाउस सेटन है। ठीक है। जब मर्क्यूरी आएगा, राहु से फोर्थ हाउस मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी पीरियड में भी मुझे नहीं लगता है कि इनका कुछ होगा। उसके बाद आएगा राहु में केतु, राहु में केतु, फिर राहु में वीनस। मुझे लगता है राहु में सन जो पीरियड आएगा इन 2023, 2034, एक्चुअली इन 2034, ये वाला फेज में, जब मान लीजिए अब आज से 10 साल के बाद ये राहुल गांधी जी का जो पॉलिटिकल करियर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। वो अपने देखेंगे कुछ उनकी और लोगों का व्यूज आ सकता है, लोग मैं भी उनका पसंद कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट इलेक्शन 2029 में होगा, अभी 24 है, 2029 का इलेक्शन अगर बात करेंगे, तो 29 में भी अगर आप देखोगे
उस टाइम प्रोमिनेंटली मर्क्यूरी का पीरियड चल रहा होगा। एंड मर्क्यूरी अगर आप देखेंगे तो वो टॉरस के साइन में है, 8th हाउस में है, ट्रांसफॉर्मेशनल फेज रहेगा। मर्क्यूरी अगर D9 में देखेंगे तो मर्क्यूरी का प्लेसमेंट टॉरस में है, वर्गोतम है। ठीक है, वर्गोतम। वो वर्गोतम पीरियड हम बोल सकते हैं वो पीरियड में ही हैज टू डू ए लॉट ऑफ, उनका मर्क्यूरी अच्छा रहेगा तो ही विल बी ए गुड कम्युनिकेटर। वो उस टाइम में अच्छा कम्युनिकेट करेंगे। उस टाइम में ही माइट बी पुट हिज एजेंडा प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ पीपुल्स। ठीक है। बट मर्क्यूरी आप देखिए, दोनों दो D1 एंड D9 में आप अगर देखोगे मर्क्यूरी, तो समहाउ इट इज इन द 8th हाउस। तो 8th हाउस कार्मिक हाउस होता है। मर्क्यूरी रिजल्ट के लिए वो गायत्री करना चाहिए। एंड आप यहाँ पे देखिए, लग्न से 4th हाउस राहु का प्रेजेंट होना, और मतलब वो ब्लाइंडली धर्म और ये सब चीज को बिलीव नहीं करते हैं। बट मेरे हिसाब से उनको बिलीव कर लेना चाहिए। एंड अगर इनका धर्म देवता की बात करेंगे तो 9th फ्रॉम आत्मा कारक इन D9, जहाँ पर केतु है। केतु रिप्रेजेंट करता है फ्लैग का। सो ही कैन कीप दिस फ्लैग। वो इस तरीके से जो रेड कलर का फ्लैग लेके अपना बने साथ लेके घूम सकते हैं, जिसके चलते हुए ही विल गेट हेल्प ऑफ द धर्म देवता विल स्लोली सपोर्ट हिम। देखिए, ये बहुत सारा चीज है। आप ये चार्ट को और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हो। बट व्हाट आई फील, 2034 में बी द ईयर वेयर राहुल गांधी विल, उनका जो पब्लिक में जो इमेज है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। एंड ही कैन पुट हिज थॉट्स प्रॉपरली एंड कम जैसे कि हम वो आके अपना चीज सबके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। एंड ही कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ, मैंने जैसे कि मुझे लगता है कि 2024 विल बी द 2034 विल बी द राइट ईयर फॉर राहुल गांधी। ठीक है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली दी दशा नीड टू बी सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो उनसे पहले भी चल रही थी। एंड उनका जो अभी आज के डेट में उनके पीरियड में कांग्रेस का स्थिति अच्छा नहीं है। बट ही इज द पर्सन हु नीड टू डेवलप ए, जैसे बोलते हैं, एक बेस बनाना उनको पड़ेगा, जिसके ऊपर वो आगे चल के घर बना सकते हैं। एंड व्हाट आई फील, 2034 में बी द ईयर इन विच यू कैन फाइंड ए डिफरेंट राहुल गांधी। उनका डिफरेंट अप्रोच रहेगा, पॉलिटिक्स की और डिफरेंट अप्रोच रहेगा। ठीक है। जो राहु, मेरे हिसाब से राहु एंड सन का पीरियड रहेगा। राहु सन उस टाइम में अरुदा लग्न का 6th हाउस का सन भी एक्टिवेट हो जाएगा। एंड दैट विल हेल्प टू फाइट। एंड वो बने कुछ कर कर सकेंगे वो उस टाइम में। ठीक है। वेरेज अभी जो इलेक्शन में उनका सेटन का पीरियड है, इतना अच्छा पीरियड नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनका पार्टी इतना अच्छा ये इलेक्शन में परफॉर्म नहीं करेगा। बट जैसे कि मैं आपको बताया, ये जो सिंबल है, ये सिंबल को वो अपना धर्म देवता का सिंबल है, केतु है। तो फ्लैग वो यूज कर सकते हैं इन हीज पॉलिटिकल कैंपेनिंग और वेयर ही इज गोइंग टू गेट द सपोर्ट ऑफ द धर्म देवता। सो फ्रेंड्स, दिस इज द birth chart analysis of Rahul Gandhi. Hope he may fight back in future elections. एंड उनका मैं ये भी होप करता हूँ कि इनका पार्टी ये वाला इलेक्शन भी अच्छा परफॉर्म करे। बिकॉज लुक, हमेशा कंपटीशन होना चाहिए। दोनों साइड अगर कंपटीशन अच्छा होगा, तब जाके एक पार्टी अपना 100% से ज्यादा एफर्ट दे सकता है देश की उन्नति के लिए। अगर मान लीजिए एक पार्टी पूरा चला जाएगा, देन दिस पार्टी में बिकम मोनोपोली। लाइक आप देखिए, 2004 से 2014 का पीरियड कांग्रेस का पीरियड था, अभी 10 साल बीजेपी का पीरियड हो गया है। अभी जो जैसे लग रहा है कि ये वाला इलेक्शन भी ये NDA का गवर्नमेंट आ जाएगा। ठीक है।
बट मेरे हिसाब से दोनों साइड को इक्वल इक्वल, मतलब टू पार्टी पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो दोनों पार्टी, मतलब जैसे कि पूरा अपना ताकत लगा देना चाहिए, और कंपटीशन भी होना चाहिए, और उन दोनों के पास एमपी मतलब ऑलमोस्ट इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके देश में अच्छा पॉलिटिक्स होगा, देश आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बार चार्ट एनालिसिस ऑफ राहुल गांधी। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, इस तरीके का मैं बहुत सारा वीडियो इन फ्यूचर लाने वाला हूँ, जिससे मैं अपना जो सोच है, डिफरेंट डिफरेंट बर्थ चार्ट, जैसे कि ये पॉलिटिकल फिगर हो गया, इवन इफ मैं फ्यूचर में एक्टर्स का भी करूंगा, जिससे आपको जो, देखिए, चार्ट एनालिसिस में एक नजरिया चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि आप सब चीज पढ़ के आपको एक जिंदगी कम है ज्योतिष के बारे में सब कुछ जानने के लिए। इसलिए आप जितने भी जानते हो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप एनालाइज कीजिए। यू नीड टू प्रेजेंट, इट मे बी रॉन्ग, मैं जो बोल रहा हूँ इट माइट रॉन्ग, बट आप आपका जो एनालाइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हो। आप अपना खुद का दिमाग लगा के एनालाइज करके प्रेजेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।